फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ एजरा का ग्रंथ, अध्याय 9, पद संख्याएं 5 से 9 तक। मैं एजरा संध्याकालीन यज्ञ के समय तक अवाक बैठा रहा। तब मैं अपने विवाद की अवस्था से जागा। मेरा कुर्ता और मेरी चादर फटी हुई थी। मैं घुटनों के बल गिरकर और अपने प्रभु ईश्वर की ओर हाथ फैलाकर इस प्रकार प्रार्थना करने लगा। हे मेरे ईश्वर, मैं इतना लज्जित हूँ कि तेरी ओर दृष्टि लगाने का साहस नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपने पापों में डूब गए हैं और हमारा दोष आकाश छूने लगा है। अपने पूर्वजों के समय से आज तक हम भारी अपराध करते आ रहे हैं। अपने पापों के कारण हम, हमारे राजा और हमारे याजक विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिए गए, जैसा कि आज हमारी दुर्गति है। अब हमारे प्रभु ईश्वर ने हम पर थोड़े समय के लिए दया प्रदर्शित की है। उसने कुछ लोगों को निर्वासन से वापस बुलाया और हमें अपने पवित्र स्थान में शरण दी है। उसने हमारी आंखों को फिर ज्योति प्रदान की और हमें हमारी दासता में विश्राम दिया है। क्योंकि हम दास ही हैं, किंतु हमारे ईश्वर ने हमें हमारी दासता में नहीं त्यागा और हमें फारस के राजाओं का कृपा पात्र बनाया है। उन्होंने हमें हमारे ईश्वर का मंदिर फिर बनाने और उसका पुनरुद्धार करने की अनुमति दी और यहूदा तथा यरूशलेम में सुरक्षित स्थान दिलाया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है, अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। ईश्वर मारता भी है और दया भी करता है। वह अधोलोक में भी डालता है और उसमें से निकालता भी है। कोई भी उसके हाथ से नहीं बच सकता। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है, अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमें गैर यहूदियों राष्ट्रों में बिखेर दिया, जिससे हम उन्हें प्रभु की महिमा दिखाएं और सब मनुष्यों के बीच उसकी महिमा गाएं। क्योंकि वही हमारा प्रभु और हमारा ईश्वर है। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है, अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया, इसलिए उन्हें धन्यवाद देते रहो। न्यायी प्रभु को धन्य कहो और युगों के राजा की स्तुति करो। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है, अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। मैं निर्वासित होते हुए भी उसका स्तुति गान करूंगा। मैं इस पापी राष्ट्र के सामने उसके सामर्थ्य और महिमा का बखान करूंगा। अनुवाक्य। अनादि अनंत ईश्वर धन्य है, अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। हे पापियों, उसके
पास लौट जाओ। उसके सामने सदाचरण करो, उस पर भरोसा रखो, जिससे वह दरिद्र होकर तुम पर दया दृष्टि करे। अनुवाक्य: अनादि अनंत ईश्वर धन्य है, अनादि अनंत ईश्वर धन्य है। जय घोष। हालेलुया। ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 6। यीशु ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपदूतों पर सामर्थ्य और अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब यीशु ने उन्हें ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने, बीमारों को चंगा करने भेजा। उन्होंने उनसे कहा, रास्ते के लिए कुछ भी न ले जाओ, न लाठी, न झोली, न रोटी, न रुपया। अपने लिए 2 कुर्ते भी न रखो। जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि लोग तुम्हारा स्वागत न करें, तो उनके नगर से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों के धूल झाड़ दो। वे चले गए और सुसमाचार सुनाते और लोगों को चंगा करते हुए गांव-गांव घूमने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर अनादि और अनंत ईश्वर है। वह मारता भी है और दया भी करता है। वह अधोलोक में डालता और उसमें से निकालता भी है। कोई भी उसके हाथ से बच नहीं पाएगा। आज के पहले पाठ में नबी एजरा, जो एरेमियस का सहायक था, जब उसे मंदिर के निर्माण के लिए भेजा गया, वह बहुत लज्जित हुआ और उसमें इतनी दुख और पीड़ा और लज्जा था कि उसने अपनी दृष्टि ईश्वर की ओर दौड़ा नहीं पाई, क्योंकि उसने स्वीकार किया कि हमने पाप किया है। हमारे पुरखों ने शुरू से पाप करता आया है। हमने भारी अपराध किया है। इसलिए ईश्वर ने हम सबों को
विदेशी राजाओं के हाथ तलवार, निर्वासन, लूट और अपमान के हवाले कर दिया, परंतु वही ईश्वर हम पर दया करके वहां से निकालता है और हम लोगों को एक वही देश वापस दे देता है। ईश्वर इतना दया करता है कि उन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपने एकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। वही पुत्र यीशु हम पापियों में से अपने शिष्यों और प्रेरितों को चुन लिया और ईश्वर ने जो अधिकार उसे दिया था, उसने अपने उसी अधिकार को अपने शिष्यों में साझा करता है, जो हमारे संसार के लिए अद्वितीय है। सब बलिष्ठ बनना चाहते हैं, प्रमुख आसनों में विराजमान होना चाहते हैं, अपनी पदवी की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी प्रशंसा, ख्याति और नाम में बढ़ना चाहते हैं। लेकिन प्रभु यीशु अपने पिता के अधिकार को अपने शिष्यों में साझा किया और उन्होंने वह अधिकार प्रदान कर उन्होंने स्वर्ग राज्य की घोषणा के लिए भेज दिया और उनके शिष्य जैसे यीशु ने कहा था उनकी आज्ञा अनुसार वही किया और उन्होंने वही कार्य किया जो यीशु ने किया था। यीशु के मरने के बाद जब शिष्य हताश और निराश हो गए तो ईश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। वे 40 दिनों तक दर्शन देता रहा, विविध रूपों में और विविध समयों में, और इस तरह उन्होंने यह एहसास कराया कि देखो मैं मर गया था, जी गया हूं, अब से और अनंत काल तक जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे, हम भी जीवित रहेंगे। यहाँ पर कई दुखों से भरा लोग आते हैं, ईश्वर के वचन को सुनते हैं, सुनते सुनते धीरे धीरे उनका जिंदगी बदलता जाता है, क्योंकि ईश्वर खुद पवित्र आत्मा को प्रदान किया है जो सबों में व्याप्त है और सबों को ईश्वर की ओर उन्मुख कर लेता है। हम कितने भी पापी क्यों ना हो, परंतु यदि हम सभी पश्चातापी हृदय से उनके पास लौट आते हैं, उनके मार्ग पर चलने लगते हैं, तो वह हम पर दया करता है, हमारे पापों को क्षमा करता है और हम सबों को आत्मिक शक्ति से भर देता है, पवित्र आत्मा के दानों और वरदानों से भर देता है। आइए, जिस प्रकार इज़्रा ने पश्चातापी हृदय से
अपने जीवन को ईश्वर के लिए समर्पित किया। असमर्पित भाव से उसने इस्राएली के जीवन को परिवर्तित किया। उसी प्रकार हम भी ईश्वर के पास लौट आए। हम पर दया करेगा, हमें एकत्रित करेगा और हमें अपने मार्ग की ओर उन्मुख करेगा। जय यीशु।